ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता प्रेम प्यार की बात। अरे शक्ल ही तो अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर सकते हैं। नहीं सच बता रहा हूं, मैं भी एक मुशायरे में आया था, पिछले वाले में अमित भैया ने बुलाया था, मैंने वहां प्रेम प्यार की बात करी। एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा जैसे तू पढ़ रहा है ऐसे शेर तो मैं भी पढ़ सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस इवाल खास वाले में ही आ सकता है। मैंने कहा क्या लिखा? उसने मुझे सुनाया कि तेरी जुल्फ की ये लट कुछ ऐसे बल खावे से जैसे खूंटे पे बंधी भैंस पूंछ हिलावे से। तो ये आनंद है, मस्ती है। और नहीं, जानी कला का तो कमाल आदमी है। सुनील दादा ने लिखा कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में। देखना प्रेम कैसे कहा जा सकता है। पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। तो ये आनंद है, मस्ती है, ये आपका आनंद बना रहे। लेकिन मित्रों, में एक ऐसे इंकलाबी शायर को आपके बीच में आवाज देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे देश में ही आपकी आवाज नहीं उठाई बल्कि देश की सरहदों से बाहर भी जो शायर आपकी आवाज बन के बोला, इस देश की आवाम की आवाज बन के सियासत को आईना दिखाने का कार्य किया। हमारे मंचों की शान जौहर कानपुरी साहब को आपके बीच में आवाज देना चाहता हूं। कहीं मुनव्वर राणा साहब लिखते हैं कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। अगर बड़े शायर के लिए जरा माहौल बनाइए, जो कोलाहल है इसको जरा विराम दीजिएगा कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े होने जरूरी हैं, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। जोरदार तालियों के बीच आवाज दें जौहर कानपुरी साहब। शाबाश, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। मैं पहली बार इनको सुन रहा हूँ कि ये इस बढ़िया से कवि सम्मेलन और मुशायरे का संचालन इतनी खूबसूरती से कर रहे हैं। जबकि मैं अभी रास्ते में आ रहा था तभी मुझे मालूम हुआ कि आज के मुशायरे और कवि सम्मेलन को अनाउंस ये करेंगे। तो मैंने कहा यार ये बच्चा क्या करेगा, इतने बड़े कवि सम्मेलन का अनाउंस। किसी बड़े अनाउंसर को बुलाना चाहिए था, मगर यहाँ पर सुनने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि बड़ा से बड़ा अगर अनाउंसर आता तो इतना बढ़िया अनाउंस नहीं कर सकता था जितना ये बच्चा करता है। बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। आज के इस कवि सम्मेलन के लिए जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस के लिए आपसे बेहतर कोई भी नहीं था, आपसे बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, ये बातचीत का सिलसिला अनामिका अंबर पढ़ रही थी तब भी बातचीत का सिलसिला शुरू था और मैं आ गया हूँ तब भी आप बातचीत कर रहे हैं। मतलब अनामिका में और मुझ में कुछ फ़र्क है कि नहीं है? तो ज़रा सा मुझे दूसरे ढंग से सुन लीजिए। सुनेंगे आप? देखिए, जितनी देर माइक पर हूँ ज़रा ठीक ठाक से सुन लीजिए। मैं कुछ शेर आपको सुनाऊंगा। नौजवान बच्चे बैठे हैं, अमित मियाँ इतना बढ़िया बोलते हैं आप, बहुत बढ़िया बढ़िया तकरीर करी आपने, शेर सुनाया, ये बच्चे बैठे हैं। तो मेरा जो अपना मिजाज है, यहाँ पर कुछ लोग जो होंगे मुझे जानते होंगे, लेकिन जो मेरा मिजाज है उससे थोड़ा सा अलग हट के इन नौजवान बच्चों के लिए दो चार शेर पढ़ूंगा, उसके बाद आगे का सफ़र तय करूँगा। इजाज़त है? एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए। शेर पढ़ता हूं कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। आहा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। और तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं,
क्योंकि दिल दुखाकर, आजमा कर या रुला कर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमा कर। ए बेटा, या तो तुम बात कर लो या मुझे पढ़ लेने दो। अगर तुम बात करोगे तो क्या सुनोगे कवि सम्मेलन है? दिल दुखाकर, आजमा कर या रुला कर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। और ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। और हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? है तरीके और भी, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। अब देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ये नौजवान बच्चों के लिए पढ़ा। अब कुछ शेर अपने मिजाज के पढ़ता हूँ। अमित जानी ने अभी एक मेरी गज़ल के 3-4 शेर पढ़े थे, उसमें से वो शेर जो असली शेर था वो इन्होंने नहीं पढ़ा, शायद इन्हें ना याद आया हो। तो मैं वो शेर आपको सुना रहा हूँ। यहाँ ज़रा सा मुशायरे का माहौल बना लीजिए, ज़रा सा जिस फ़ज़ा में मुशायरा सुना जाता है थोड़ा सा ऐसा बना लीजिए, है नहीं? मतलब उन्होंने ये पढ़ा था कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। शेर उसमें ये है कि वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है जी, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। ये नन्हे बच्चे बैठे हैं, शेर पढ़ता हूं कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। भाई वाह, बहुत अच्छे। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। भाई वाह 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 वाह, दादा क्या शेर है। आहा वाह। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। आहा, मेरा शेर सच्चा हो अंगारों को तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। शेर अगर मैंने सच कहा है, वरना सब खामोश बैठिए। ये इतनी सर्दी हो रही है, उसके बाद भी आप कवि सम्मेलन मुशायरा सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये सुनिए कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। भाई वाह, बहुत अच्छे। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा। आइए तशरीफ लाइए। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। शेर सुनाऊं दादा? सुनाओ, बहुत सुनाऊं। अर्ज क्या है कि एक 4 मिसरे पहले सुन लीजिए, एकदम से ये मेरी नज़र पड़ गई तो इन पर सुन लीजिए। अर्ज क्या है कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। आहा, क्या बात है, क्या मिसरा है। आहा, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। आहा, महक जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। नहीं, कुछ लोग जाता हुआ देख रहे, उन्हें गुजर जाने दीजिए। बहुत अच्छे। उसके बाद में फिर मैं सुना। अब तो नजर नहीं आ रहा कुछ। जमाने भर में जमाने भर में हमें तो जब करने दो यार, मातम कर रहे हैं तो कर ही ले मातम ठीक से। आप लोग
भैया पढ़ूं कि ना पढ़ूं? देख चुके? जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। आहा वाह। जो लोग सुन रहे हैं वो सुने कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। आहा महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। आहा महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह बहुत अच्छे। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। आहा कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। अब शेर सुन के बताइएगा कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। भाई वाह वाह। किसी का बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। भाई वाह। मैं मर भी जाऊं क्या गोदी में रखती है। लाजवाब। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अर्ज क्या है कि बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। भाई वाह। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। अब बहुत वक्त आपका बर्बाद ना करते हुए, मुझे आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में एक नज्म हाजिर करना चाहता हूँ। जिस तरह आप सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप खूब दाद दें, जैसे आपका जी चाहे वैसे सुने। सर्दी बहुत है, मैं आपसे कहूँगा भी नहीं, लेकिन महसूस कर लीजिएगा तो कहीं पर आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए बस। इस नज्म का उन्वान है, इस नज्म का उन्वान है अमीरी का नशा। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि हमें है याद अब तक वो लड़कपन का ज़माना था, हमारे भाई और बहनों के बचपन का ज़माना था। बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी, बड़ी मुश्किल से बरसातों की हर एक रात कटती थी। सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल के चिलमन में, कभी अब्बू छुपा लेते थे हमको अपने दामन में, कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया दो चार लुकमों पर, कभी सबने गुजारा कर लिया दो चार लुकमों पर, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था, हमें मिट्टी के उस छोटे से घर ने बांध रखा था। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे, गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल के रहते। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे। नज़्म अच्छी लगी आपको? एक बार ताली बजाकर बता दीजिए। बहुत शुक्रिया, आप नज़्म आगे बढ़ सकती है। सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे, गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल के रहते थे। अमीरी आई खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले, अमीरी आई खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले, फकत चेहरे नहीं दिल जहन और जज्बे बदल डाले। मकान सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे, मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे।
भाई मकान सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे, मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे, पड़ोसी गैर है ये सोचकर मसरूर रहते हैं, बहुत खुश है कि अपने भाइयों से दूर रहते हैं, गुरूर और तमकनत की झील में उतरे हुए हैं हम, अमीरी के नशे में इस कदर डूबे हुए हैं हम कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं, अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते हैं। आहा भाई वाह वाह वाह। कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं, अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते हैं। आप चीख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि नज्म आपके दिल में उतर रही है। बस मुझे ये दादा स्वागत। कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं, अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते हैं। हमारे दीदे पूर्णम ने वो मंजर भी देखा है, जमा होते हुए बेटों का दिल पत्थर भी देखा है, जमा होते ही अपनी एक अलग दुनिया बना डाली, सभी बेटों ने अपनी अपनी जन्नत खुद सजा डाली। नुमाया जिनमें जन्नत है भुलाकर ऐसे कदमों को, नए घर की तरफ लेकर चले सब अपने बच्चों को, मगर जब बूढ़ी अम्मी और अब्बू का ख्याल आया, सभी जमा होते ही अपनी एक अलग दुनिया बना डाली, सभी बेटों ने अपनी अपनी जन्नत खुद सजा डाली। नुमाया जिनमें जन्नत है भुलाकर ऐसे कदमों को, नए घर की तरफ लेकर चले सब अपने बच्चों को, किसी ने भी न सोचा बाप माँ को साथ रखा जाए, इन्हें इस उम्र की दहलीज पे तन्हा न छोड़ा जाए। बहुत पुरदर्द पुरगम था समा माँ बाप की खातिर, बहुत ही सख्त था वो इम्तिहान माँ बाप की खातिर, बहुत मुश्किल था ये, लेकिन अलग रहना पड़ा उनको, बुढ़ापे में बिछड़ने का भी गम सहना पड़ा उनको। भाई वाह 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 वाह। बहुत मुश्किल था ये, लेकिन अलग रहना पड़ा उनको। अब ये नज्म आ रहा है, नज्म का आखिरी हिस्सा आ रहा है, 3-4 शेर पर बहुत संभल के सुनिएगा, और नौजवान दोस्तों इस नज्म को अपने जहनों में महफूज रखिएगा। यह हिस्सा सुनिए, बस नज्म खत्म हो रही है कि ये मंजर देखकर आंखें हमारी डबडबाई हैं, ये मंजर देखकर आंखें हमारी डबडबाई हैं, वो लिखना चाहते हैं जहन में बातें जो आई हैं, जो अब दिल कह रहा है हम उसे तहरीर करते हैं, कलम को तेज करते हैं ज़बां को तीर करते हैं। वो बेटे कसरते दौलत से जिनके जिस्म ऐठे हैं, जो अपना फर्ज अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हैं, सभी उन बेहिस्सों का कल बुरा अंजाम होना है, उन्हें तो जिंदगी में एक दिन नाकाम होना है, जो फितरत उनकी है औलाद में भी पाई जाएगी। कहानी जुल्म की एक बार फिर दोहराई जाएगी, हया से उस घड़ी वो लोग अपना सर झुका लेंगे कि जब उनके जवां बेटे उन्हें घर से निकालेंगे।